कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने आप से कह रही होती है पिछली होली 26 सालों की पहली होली थी, पर ये लग रहा है कि इस बार की होली जिंदगी की सबसे पहली होली होगी। अनुज कपड़े प्रेस कर रहा होता है और कह रहा होता है अनु के रंग में तो पहले से ही रंगा हुआ है ये मन, आज मैं भी रंग जाऊंगा। पर एक बात है कि आज अनुज को पहला रंग अनु लगाएगी और अनु को पहला रंग अनुज ही लगाएगा। इधर अनुपमा सोच रही होती कि अनुज के आने तक रंगों से बचना बड़ा मुश्किल होगा। उधर वनराज सोच रहा था आज जैसे होलिका जली वैसे ही जलेगी अनुज और अनुपमा की सारी खुशियाँ। तभी घंटी बजती है। अनुज दरवाजा खोलता है तो देखता है वनराज उसके घर आया है। तब अनुज पूछता है कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे। वनराज कहता है कि लोग त्योहार पर दोस्तों से मिलने जाते हैं, मैं दुश्मन से मिलने आया हूँ। कहता है आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, जस्ट लीव मैन। तभी वनराज कहता है कि सुनोगे नहीं कि मैं क्या कहने आया। अनुज कहता है क्या कहोगे, तुम्हारे पास 3-4 घिसे पिटे वर्ड है। वनराज शाह इज बैक, मैं अनु को नहीं छोड़ूंगा, मैं पासा पलट के रख दूंगा, मैं वो ब्ला ब्ला। इंटरेस्टेड मैन, हैप्पी होली, जस्ट गो मैन। तभी वनराज कहता है कि घर आए मेहमान को निकालना इतनी बदतमीजी की बात होती है। हमारे यहाँ तो कोई मेहमान आता है हम उसे लौटने ही नहीं देते। आजकल भी हमारे यहाँ एक मेहमान आया हुआ है, मैंने ही उसे बुलाया है और मैं ही उसे वहाँ रोक कर रखूंगा भी। तुम दोनों के बीच बड़ा प्यार है ना, और तुम बड़े फिल्मी बने फिरते हो ना, फिल्मी बातें करते हो। तुम्हारी जान अब हमेशा तुमसे दूर रहेगी। होली खेल लो, दिवाली मना लो, कुछ भी कर लो, पर अनुपमा को तो मैं वापस नहीं लौटने दूंगा। सभी बातों को अनु चुपचाप खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी वनराज कहता है कि चुप क्यों हो, कम से कम मेरा कॉलर पकड़कर बोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अनुपमा मेरी है, अनुपमा आई लव यू टाइप के डायलॉग बोलो, पर अनुपमा अब तुम्हारे पास कभी नहीं लौटेगी। तभी अनुज अपने सपने से जाग जाता और कहता है अरे ये तो सपना है, बुरा सपना हो तो ऐसा होता है, कहीं वाकई अनु को वनराज वहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रोक लेगा। नहीं अनुज, ये एक सपना है, अनु जरूर वापस आएगी और जब भी आएगी तो डोली में बैठकर आएगी। वैसे भी सुबह होने वाली है, अनु को तो सबसे पहला रंग मैं ही लगाऊंगा। उधर बा भगवान को रंग लगा रही होती है और कहती है हिंदी में होली की शुभकामनाएं और इंग्लिश में हैप्पी होली। तभी बापूजी बा के ऊपर फूल फेंकते हैं और कहते हैं हैप्पी होली, और बा भी बाबूजी को रंग लगाती हैं। तभी मामा जी कहते हैं अरे जीजा जी, सबसे पहले तो मुझे आपको रंग लगाना था। तो बाबूजी समझाते हैं अरे मेरे यादों की बारात, अभी तू छोटा है ना, तो तू मुझे अब रंग लगा ले। उधर काव्या कुछ खाने का सामान वी के लिए लाती है और कहती है कि होली के दिन सारा दिन तुम अपने आप को कमरे में बंद कर देते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने की चीजें ले आई हूँ। फिर काव्या वी का रंग लगाती है और वी भी काव्या को रंग लगाता है। काव्या वनराज से कहती है कि वी लोग होली के दिन भांग क्यों पीते हैं, तो वी कहता है कि तुम्हें ट्राई करना है। तो काव्या कहती है हाँ, फिल्मों में देखकर तुम्हें मन करता है भांग पीने का, पर क्या तुमने रियल लाइफ में किसी को देखा है भांग पीते हुए। तो काव्या कहती है नहीं। तो वनराज कहता है एक बार मामा जी ने भांग पी ली थी और साइकिल चलाकर वो जामनगर पहुंच गए, पर साइकिल स्टैंड से उतारना ही भूल गए थे, पूरे दिन पैडल मारते रह गए। और तुम्हें याद है आखिरी होली जब अनुपमा ने भांग पी ली थी। तो काव्या कहती है अरे हाँ, वो तो कुछ ज्यादा ही फनी था। ओ माई गॉड वी, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी कि तुम इतना हंसते हो, इतने हैंडसम लगते हो, कितने प्यारे लग रहे हो। तभी बाकी आवाज आती है काव्या कहाँ हो, जल्दी आओ यहाँ पे। तभी वनराज काव्या का हाथ पकड़कर गाना गाना शुरू कर देता है और काव्या वनराज से कहती है थैंक यू वी। काव्या कहती है वनराज से कि दरवाजे और खिड़की अंदर से बंद कर लेना, वरना अनुपमा ना आ जाए तुम्हें फिर से रंग लगाने। तो वनराज मन में सोचता है अनुपमा इस बार तो नहीं आएगी, लेकिन मैं उसे जरूर रंग लगाऊंगा। सभी घर वाले एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तभी पाखी ऊपर से उतरती है और कहती है मुझे सेल्फी खींचनी है अपनी, रंग लगाने से पहले की भी और रंग लगाने के बाद की भी। तभी समर पाखी को रंग लगा देता है, जिससे पाखी बहुत चिढ़ जाती है और गुस्सा भी करती है। तभी बापूजी कहते हैं चलो अब बाहर चलते हैं सब। बा कहती है कि वनराज तो होली खेलता नहीं है, पर अनुपमा कहाँ रह गई। तब समर कहता है कि मम्मी अंदर रेडी हो रही हैं, ऐसा करिए आप लोग चलिए, मैं मम्मी को बुलाकर लाता हूँ। बा किंजा से कहती है कि किंजू बेबी एकदम संभल के, और तोशु से कहती है तोशु इसका ध्यान रखना। उधर अनुपमा अच्छे से तैयार हो गई होती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहते हैं कि मैं तो होली के दिन ऐसे सज गई हूँ जैसे शादी में जा रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे। फिर कहती है जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे तो अनुज के लिए सजना है। तभी समर वहाँ आता है और कहता है वाओ, आज तो अनुज गए काम से। अनुपमा कहती है चुप। तभी समर कहता है आज तो कोई ब्लश कर रहा है। तभी अनुपमा कहती है समर
अभी मारू क्या? तो समर कहता है, आपकी जिंदगी में इसी रंग की कमी थी मम्मी। जी करे कि आपकी जिंदगी में ये प्यार का रंग ऐसे ही चढ़े रहे। तभी अनुपमा कहती है कि मैं भी अपने बेटे को प्यार के रंग में रंगा देखना चाहती हूँ। तभी समर कहता है, मम्मी सब बाहर आपका वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। अनुपमा मैं करती है। तब समर समझ जाता है कि अच्छा मम्मी, आप सबसे पहला रंग अनुज से लगवाना चाहती हैं। तब अनुपमा कहती है, तुम माँ को छेड़ता है? तो समर कहता है, देविका मौसी नहीं है तो उनका काम तो मुझे ही करना होगा ना। वैसे भी देविका ने कहा था कि होली पर आएगी, पर वो नहीं आई। तो अनुपमा कहती है, मेरे पास कल रात उसका फोन आया था, उसके वीजा में कोई प्रॉब्लम है। समर कहता है कि मम्मी अगर आप चाहती हैं कि सबसे पहला रंग अनुज आपको लगाए तो आप कमरे में ही रहिएगा, वरना कोई ना कोई आपको रंग लगा ही देगा। और अपने कमरे का दरवाजा मत खोलिएगा, वरना मीनू और स्वीटी तो जरूर ही रंग लगा देंगी। तभी अनुपमा समर को गुलाल लगाते हुए कहती है, बहुत बड़ा बन बेटा, खुश रहे, हैप्पी होली। समर वहां से चला जाता है। तब अनुपमा कहती है, पहले उनके लिए तैयार हो, फिर उनका इंतजार करो, ऐसे कैसे चलेगा। और वनराज बाहर दोनों अपने हाथों में रंग लेके खड़ा होता है। अनुपमा कहती है कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हो अनुज, जल्दी आइए ना। अनुज के घर के बाहर बच्चे होली खेल रहे होते हैं और अनुज घर से बाहर निकलते समय सोचता है कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूंगा तो बच्चे मुझे रंग देंगे। तो वो बच्चों से कहता है, बच्चों बाहर जाकर होली खेलूं, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। फिर अनुज के दिमाग में एक प्लान आता है। इधर वनराज अनुपमा का दरवाजा नॉक करता है। अनुपमा कुंडी खोलती है, पर उसे वनराज के सेंट की महक आ जाती है, जिससे वो दरवाजे के अंदर ही रहती है। इस सेंट की खुशबू अब भी पहचानते हो मिस्टर शाह? होली तो आप खेलती नहीं है, इसका मतलब आप होली खेलने नहीं बिगाड़ने निकले हैं। मुझे नहीं पता कि कल रात आपने मेरी और अनुज की बातें सुनी है या नहीं, या मेरी और समर की बातें सुनी हैं। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी 25 होलियां आपकी वजह से खराब हुई है, लेकिन अब अनुज ने मेरे जीवन में रंग भर दिए हैं, तो शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं अपने खुशियों की रंगोली पर आपके पैर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगी। तब वनराज अपने हाथों में लिया रंग दरवाजे पे मारता है। तभी अनुपमा कहती है, अरे जरा त्योहार के दिन तो शांति रखिए, आपके अपने कमरे में जाइए। अनुज जल्दी आइए, एक बार आप अपना रंग मुझ पर लगा दीजिए, फिर दुनिया रंग लगाती रहे। न इस दुनिया का रंग मुझ पर चढ़ेगा और न ही आपका रंग कभी उतरेगा। उधर बच्चों के डर से अनुज हेलमेट, ग्लव्स और रेनकोट पहने बाहर आता है और कहता है, बच्चों हैप्पी होली, अब मुझे कोई रंग नहीं लगा सकेगा। अनु मैं आ रहा हूँ। उधर सभी घर वाले पाकी के ऊपर एक साथ रंग डालते हैं और कहते हैं, सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी किंजल को खांसी आती है और तोशु उसे पानी देता है, पूछता है कि तुम ठीक हो ना। फिर कहता है, किंजल आई एम सॉरी, जो मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तब किंजल कहती है, पर तुमने कहा ना। और कुछ बातें माफी सॉरी इन सब से आगे निकल जाती हैं, और वो बातें कुछ इस तरह चुपती हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो बाहर नहीं निकलती। अनुज मैसेज करता है अनुपमा को कि मैं बाहर गार्डन में हूँ, तुम बाहर आ जाओ। पर अनुपमा सोचती है कि वनराज शाह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, वो कहीं न कहीं छिपकर मेरा वेट जरूर कर रहा होगा। तभी सीरियल खत्म हो जाता है।